किसान साथियों, यदि आपकी गेहूं की फसल इस अवस्था में है तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। और जिन लोगों की गबूट की अवस्था में गेहूं है, पानी की अवस्था में गेहूं है, तो उनको भी ये वीडियो ध्यान से देखना है। क्योंकि कि दोस्तों अभी इस समय पर दिनों दिन तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की वजह से आपके उत्पादन पर गिरावट देखने के लिए मिलेगी। यदि आप ये वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों अभी इस समय पर क्या हो रहा है, दिन दिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा दोस्तों, पौधा स्टेज में आएगा और स्टेज में आने की वजह से अभी ये जो स्थिति है गेहूं की, तो ये स्थिति है दोस्तों, इसमें दाने का भराव हो रहा है। दूसरा दोस्तों दूधिया स्थिति है। तीसरा दोस्तों दाने की मोटाई बढ़ रही है, दाने का वजन बढ़ रहा है। यदि ये स्टेज में आ गया पौधा तो एक तो भारियों का साइज नहीं बढ़ेगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों क्या होगा, दाने की मोटाई नहीं बढ़ेगी, दाना बारीक रह जाएगा और इससे उत्पादन में 30 से 40% तक गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको इसके लिए एक ही उपाय है दोस्तों। आपको एक तो ध्यान रखना है, समय पर आपको सिंचाई करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, आप जैसे फ्लैट से सिंचाई कर रहे हो तो हो सके तो आप स्प्रिंकलर की सहायता से यदि अभी इस समय पर आप सिंचाई करते हो, पानी देते हो, तो 5 से 6 डिग्री 60 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है यदि आप स्प्रिंकलर की सहायता से सिंचाई कर रहे हो। जैसे आप फ्लैट से कर रहे हो तो 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल पर रहेगा। यदि आप स्प्रिंकलर से कर रहे हो तो 6 से 60 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा और उससे पौधा स्टेज में नहीं जाएगा। स्टेज में नहीं जाएगा तो इसकी मोटाई भी बढ़ जाएगी, वजन भी बढ़ जाएगा और उत्पादन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे हवाएं चलती है दोपहर में तो उस समय पर सिंचाई नहीं करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, आपको क्या स्प्रे करना चाहिए जिससे दोस्तों पौधा स्टेज में ना जाए। तो आपको ये तो करना ही है, सिंचाई आपको समय पर करनी है, स्प्रिंकलर की सहायता से करनी है। परंतु एक स्प्रे यदि आप करवा सको इस अवस्था में गेहूं में, तो दोस्तों आप उसमें 0050 का एक स्प्रे आप करवा सकते हो। 700 से 800 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करवा देना चाहिए। तो उससे काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों जिन लोगों की पाले की अवस्था में गेहूं है, दूसरा दोस्तों जिन लोगों की गबोट की अवस्था में है, जिनकी डंडियां निकल रही है। तो दोस्तों इस समय पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा गिरेगा जिन लोगों की पाले की अवस्था में है और गबोट की अवस्था में है। तो इसके लिए क्या उपाय आपको करना है, और इस समय पर डिसीज भी आने की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो क्या क्या आपको करना चाहिए इस समय पर, तो दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, परंतु जिन लोगों ने पछेती खेती करे हैं गेहूं की तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको दोनों में ध्यान रखना है, सिंचाई समय पर आपको करना है। दूसरा दोस्तों आपको उसमें स्प्रे आपको करवाना है जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाए। जैसे दोस्तों आप स्प्रे में जिससे पौधे को स्टेज में ना आए पौधा टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से, तो वैसे कोई प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हो। जैसे क्वांटिस का उपयोग कर सकते हो जो सिंजेंटा का आता है, या फिर आप ईसाबेन का उपयोग कर सकते हो, या फिर एक कॉम्बो एक्सपर्ट का एलगी के नाम पर आता है 50 ml प्रति पंप। तीनों का डोज 50 ml या 40 ml भी आप कर सकते हो। और अच्छा उत्पादन हमको चाहिए तो इसमें फास्फोरस और पोटास की भी इस समय पर खास जरूरत होती है गबोट की अवस्था में। तो दोस्तों आप उसमें 05234 150 लीटर पानी में 800 ग्राम का 05234 का घोल बनाएं। साथ में आपको 400 ml उसमें ईसाबेन या क्वांटिस एलगी जो भी आप ले रहे हो, और दोस्तों साथ में 100 ग्राम बोरॉन, तीनों को मिक्स कराकर आपको एक स्प्रे आपको करवा देना है। ध्यान रखना है जिन लोगों की गबोट की अवस्था में, आप पहले पाले की अवस्था में भी ये स्प्रे आप करवा सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरा दोस्तों इससे बहुत शानदार आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब बात आती है दोस्तों इसमें अभी इस समय पर डिसीज देखने के लिए मिलेगी। रस्ट की शिकायत सबसे ज्यादा गेहूं में आती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो यदि ऐसा कोई पीला कलर पत्तियों में गबोट की अवस्था में, तो आपको बिल्कुल सावधान हो जाना है दोस्तों। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट आपकी फसल को कर सकता है। इससे 50% तक उत्पादन आपकी फसल का गिर जाएगा। गेहूं का उत्पादन आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, आधा ही गेहूं का उत्पादन आएगा। तो इसके लिए आपको क्या उपयोग करना है, तो दोस्तों उसमें जैसे जो रस्ट कंट्रोल करते हैं वैसे प्रोडक्ट आप उपयोग कर सकते हो। जैसे टेपिकोनाजोल आप उपयोग कर सकते हो। 180 से 200 ml 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आप गेहूं में स्प्रे करवा सकते हो। दूसरे दोस्तों जो एक सिंजेंटा का एम्प्लेक एक्स्ट्रा आता है, इसका उपयोग कर सकते हो आप। या फिर आप अच्छा खर्च न करना चाहो तो नेटिवो का आप उपयोग कर सकते हो। ऐसे प्रोडक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। बात आती है अगला जो स्प्रे आपको करना है, पूरी तरह से गेहूं की बालियां बाहर निकल जाए उस समय पर आपको 0050 लेना है। आपको लेना है दोस्तों 0050 700 से 800 ग्राम। ये स्ट्रेच बहुत अच्छा कम करता है पौधे का। दूसरा दोस्तों इससे उत्पादन 100% बढ़ेगा।
पोटाश जो है बहुत उपयोगी होता है किसी भी फसल में, चाहे आप गेहूं की बात करें या फिर और भी फसलों में, किसी भी फसल में पोटाश मुख्य भूमिका निभाता है। किसी की जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जमीन में पड़े हुए हैं उसको देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ा देता है, स्ट्रेस खत्म कर देता है पौधे का, और दाने की चमक और दाने का वेट भी ये बढ़ा देता है। तो आपको ले लेना है 0050 700 से 800 ग्राम, आपको 120 से 150 लीटर में पानी में घोल बनाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे आपको करवा देना है गबोट की अवस्था में। इससे अच्छे रिजल्ट आएंगे और अच्छे उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों अपने किसान साथियों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय जवान जय किसान, मिलते हैं अगले वीडियो में।